एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारे हीरोज पोकेमॉन सेंटर की लॉबी में बैठे हुए होते हैं जब स्क्रीन पर अगले मैच का शेड्यूल आता है। फिर गो कहता है कि एस तुम्हारा नेक्स्ट मैच कल सुबह है और तुम्हारा अपोनेंट है होएन रीजन का जिम लीडर ब्राउली। और फिर एस ये सुनकर एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है कि ब्राउली वाह मैं उसे पहले भी मिल चुका हूँ, लेकिन इस बार मैं स्ट्रॉन्गर हूँ और पिकाचू भी। लेकिन फिर क्लोई कहते हैं कि ब्राउली एक फाइटिंग टाइप स्पेशलिस्ट है, तो क्या तुम उसके सामने पिकाचू को यूज करने वाले हो। फिर ऐश कहता है कि बिल्कुल, पिकाचू ने हमेशा से टफेस्ट अपोनेंट को हराया है, तो फिर ब्राउली के अगेंस्ट भी वही जीतेगा। और फिर अगले दिन स्टेडियम में पूरा क्राउड आसमान छू रहा होता है और फिर पूरे स्टेडियम में ड्रम बीट्स बज रही होती हैं और स्क्रीन पर दोनों ट्रेनर्स की पोर्ट्रेट होती है। और फिर आखिरकार ऐश और ब्राउली अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं और दोनों को देखकर दोनों का ज्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहे होते हैं। और तभी अनाउंसर अनाउंस करता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रोमांचक बैटल जो होने वाली है हमारी ऐश वर्सेस ब्राउली के बीच। और फिर ब्राउली अपना सबसे पहला पोकेमॉन चूज करता है जो था हरियामा, और फिर ऐश अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त को चुनता है जो था पिकाचू। लेकिन फिर क्लोई ये देखकर कहती है कि बस ऐश ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए वरना ये दोनों कुछ अलग ही कर देंगे। और फिर बैटल शुरू होती है और ब्राउली सबसे पहले अटैक करता है और कहता है कि हरियामा फेक आउट। लेकिन फिर ऐश कहता है कि पिकाचू डॉज करो और फिर क्विक अटैक। लेकिन फिर हरियामा फास्ट मूव करता है लेकिन पिकाचू लाइटनिंग स्पीड का इस्तेमाल कर उसके पीछे पहुंच जाता है। और फिर ऐश कहता है कि पिकाचू थंडरबोल्ट अभी। फिर पिकाचू फुल पावर से थंडरबोल्ट करता है और हरियामा थोड़ा सा हिल जाता है, लेकिन फिर भी हरियामा अपने आप को संभाल लेता है। और ये देखकर ब्राउली एक बार फिर से कहता है कि हरियामा नॉक ऑफ। और फिर हरियामा का नॉक ऑफ मूव पिकाचू को हिट करता है जिससे पिकाचू स्लाइड करते हुए पीछे पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभाल लेता है। और तभी ऐश कहता है कि पिकाचू आयरन टेल का इस्तेमाल करो अपनी पूरी ताकत लगाकर। और फिर पिकाचू फ्लिप करता है और हवा में स्पिन करता है और फिर आयरन टेल का इस्तेमाल करता है जो सीधा हरियामा को जाकर लग जाता है। और आयरन टेल के हरियामा को लगते ही एक जोर की आवाज सुनाई देती है। लेकिन ये देखकर ब्राउली कहता है कि हरियामा वाइटल थ्रो, उसे पकड़ो और फिर फेंक दो। फिर हरियामा अपने दोनों हाथ को बढ़ाता है और पिकाचू को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पिकाचू एक छोटी सी स्पार्क छोड़ता है और अपने आप को स्लिप कर जाता है। और फिर ये देखकर ऐश कहता है कि पिकाचू अपना डिस्टेंस मेंटेन करो। और ये देखकर हरियामा थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लेकिन फिर गो कहता है कि ये बैटल तो इंटेंस हो रही है, पिकाचू भी अपना बेस्ट दे रहा है और ऐश भी अपनी स्ट्रेटेजी को पूरा कंट्रोल कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ क्लोई नर्वस होती है और कहती है कि लेकिन हरियामा की पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए क्योंकि हरियामा की एक हिट भी डेंजरस हो सकती है पिकाचू के लिए। और फिर ऐश पिकाचू को डबल टीम का इस्तेमाल करने के लिए कहता है और फिर पिकाचू डबल टीम का इस्तेमाल कर अपने आप के मल्टीपल कॉपीज बना लेता है और इस वजह से हरियामा काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। और फिर ऐश कहता है कि सभी क्लोन्स एक साथ थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करो। लेकिन फिर ब्राउली हरियामा को कहता है कि हरियामा व्हर्लविंड। और फिर हरियामा व्हर्लविंड से कुछ क्लोन्स को हटा देता है लेकिन असली वाला पिकाचू बच जाता है। और फिर ऐश कहते हैं कि पिकाचू चलो अब ये बैटल खत्म करते हैं, यूज आयरन टेल। लेकिन तभी ब्राउली कहता है कि हरियामा शैडो फोर्स। और फिर हरियामा की शैडो फोर्स सीधा जाकर पिकाचू को लगती है जिससे पिकाचू सीधा जाकर दीवार से टकरा जाता है। और फिर भी पिकाचू धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है लेकिन उसे खड़े होने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही होती है, जो कि ये एक डायरेक्ट हिट थी जिससे पिकाचू को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच चुका था। और तभी ऐश कहता है कि पिकाचू एक बार फिर से थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करो, लेकिन फिर ब्राउली भी पीछे हटने वालों में से नहीं होता। और तभी वो हरियामा को कहता है कि हरियामा बॉडी स्लैम का इस्तेमाल करो। और फिर हरियामा पिकाचू के ऊपर बॉडी स्लैम का इस्तेमाल करता है लेकिन पिकाचू उसे डॉज कर लेता है और फिर थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करता है। और फिर ये थंडरबोल्ट भी सीधा जाकर हरियामा को हिट करता है जिससे हरियामा को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। लेकिन फिर भी ब्राउली पीछे हटता नहीं है और कहता है कि हरियामा मेगा पंच का इस्तेमाल करो। और फिर दूसरी तरफ भी ऐश कहता है कि पिकाचू तुम भी वोल्ट टैकल का इस्तेमाल करो। और फिर ये दोनों अटैक एक दूसरे की तरफ पड़ रहे होते हैं और आखिरकार ये दोनों अटैक एक दूसरे से टकरा जाते हैं जिससे पूरे स्टेडियम में एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है और पूरा स्टेडियम हिलने लगता है। लेकिन फिर भी दोनों पोकेमॉन्स में से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता और दोनों पोकेमॉन्स वापस से खड़े हो जाते हैं। लेकिन फिर ऐश कहता है कि चलो पिकाचू एक आखिरी अटैक और अब ये बैटल को खत्म करते हैं। और फिर ऐश कहता है कि पिकाचू इलेक्ट्रो बॉल का इस्तेमाल करो, अपनी पूरी ताकत लगाओ। और फिर ब्राउली भी कहता है कि हरियामा तुम भी अपनी पूरी ताकत लगाकर हाइपर बीम का इस्तेमाल करो। और फिर ये दोनों अटैक एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन पिकाचू का इलेक्ट्रो बॉल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए वो सीधा जाकर हरियामा को लगता है
और इस अटैक के लगते ही हरियामा सीधा जमीन पर गिर जाता है और ये बैटल यहीं पर खत्म हो जाती है। और तभी रेफरी कहता है कि हरियामा इज अनेबल टू बैटल, इसलिए इस राउंड का विजेता है पिकाचू। और फिर ऐश पिकाचू को कहता है कि पिकाचू तुमने कमाल कर दिया बड़ी। और फिर ब्राउली भी ये देखकर कहता है कि वाह ऐश, तुम और पिकाचू अब और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। तो अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि ब्राउली का दूसरा पोकेमॉन कौन सा होने वाला है और क्या ऐश उसे हरा पाएगा या नहीं। तो जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर से देखना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।